साथियों, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, हम सभी अमीर गरीब मजदूर बिजनेसमैन फैक्ट्री मालिक सभी काम करते हैं अपनी भूख मिटाने के लिए। 2 वक्त की रोटी कमाकर भूख मिटाने के लिए मजदूर आदमी रिक्शे वाले अपना 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी खाकर भूख मिटाते हैं। बड़े लोग बिजनेसमैन होटलों में जाते हैं, 5 स्टार होटलों में जाते हैं, परिवार के साथ जाते हैं, वहाँ अपनी भूख मिटाते हैं। हर आदमी कुछ ना कुछ करता जरूर है, बिना करे उसकी भूख नहीं मिटती। भूख सबकी होती है, खाने के तरीके सबके अलग अलग हो सकते हैं और होते हैं। परिस्थिति, आर्थिक स्थिति, समय के हिसाब से सबके खाने के तरीके और खाना अलग अलग हो सकता है और होता भी है। साथियों, जब भूख लगती है और खाना नहीं मिलता तो आदमी को गुस्सा आता है और गुस्से में अमूमन घरों में लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। आदमी अपनी औरत पे गुस्सा उतारता है, बच्चों पे उतारता है, क्योंकि उसे खाना नहीं मिलता। बात गुस्से की आई है तो बात नाना पाटेकर की करते हैं। नाना पाटेकर को आप जानते हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, अभिनेता हैं। उनकी ज़्यादातर फिल्में गुस्सेल वाली ही रही हैं। एक फिल्म आई थी, विधु विनोद चोपड़ा ने बनाई थी, परिंदा। शायद आपने बहुत से लोगों ने देखी भी होगी। अन्ना एक कैरेक्टर था, वो रोल नाना पाटेकर साहब ने निभाया था। उस फिल्म से नाना पाटेकर का कैरियर ग्राफ बढ़ता चला गया। उस फिल्म में अनिल कपूर साहब भी थे, जैकी श्रॉफ भी थे, माधुरी दीक्षित भी थी, अनुपम खेर भी थे और कई कलाकार थे। फिल्म अपने समय की बड़ी हिट थी और चर्चित फिल्म रही थी, खास तौर से नाना पाटेकर के अभिनय के लिए। नाना पाटेकर ने उसमें बहुत जीवंत अभिनय किया था। एक बार का इसी फिल्म का किस्सा है। फिल्म शूट हो रही थी, लंच का समय हो गया, दोपहर का। सभी लोग अपना खाना खाने लगे। नाना पाटेकर साहब को भूख लगी तो उन्होंने, जो निर्माता थे विधु विनोद चोपड़ा, उनसे खाना मांगा कि भाई मुझे भूख लगी है, खाना दो। विधु विनोद चोपड़ा को बहुत गुस्सा आया कि मैं क्या खाने का ठेका ले रखा है मैंने तुम्हारा, मैं तुम्हें क्यों खाना दूं। जब हम सभी लोग अपने घर से टिफिन मंगाते हैं, जैकी श्रॉफ का भी टिफिन आता है, अनिल कपूर का भी आता है, माधुरी दीक्षित का भी आता है, मेरा भी आता है, तो तुम भी अपने घर से खाना मंगाओ। हमने ठेका नहीं ले रखा तुम्हारे खाने का, खाना वाना कुछ नहीं मिलेगा। नाना पाटेकर साहब को गुस्सा आ गया, वो तूतड़ा करने लगे, गाली देने लगे। विधु विनोद चोपड़ा भी गाली देने लगे, हाथापाई होने लगी, दोनों एक दूसरे के कपड़े फाड़ने लगे। नाना पाटेकर ने विधु विनोद चोपड़ा के कपड़े फाड़ दिए, विधु विनोद चोपड़ा ने नाना पाटेकर के कपड़े फाड़ दिए। दोनों एक दूसरे को सेट पर गाली बक रहे थे और पूरे सेट के लोग उन लोगों को देख रहे थे। तभी डायरेक्टर ने कहा कि लोग जो अपना अगले सीन के लिए तैयारी कर रहे थे, उन्होंने कहा तैयारी पूरी हो चुकी है, नाना पाटेकर अपना शॉट दें आके। विधु विनोद चोपड़ा ने नाना पाटेकर की शर्ट फाड़ दी थी, बनियान फाड़ दी थी। गुस्से में नाना पाटेकर उसी स्थिति में शॉट देने पहुंचे और उन्होंने वो शॉट दिया। वो शॉट था, उनकी बनियान फटी हुई थी और वो रोते हुए कह रहे हैं कि देख मेरी आंख में कुछ है, क्या है मेरी आंख में कुछ, और वो रियल में रोने लगे थे। उन्होंने उस फिल्म में ग्लिसरीन नहीं लगाई थी आंसू निकालने के लिए, वो स्वाभाविक रोना था उनका। फिल्म सीन शॉट हुआ, रिकॉर्ड हुआ, मॉनिटर पे भी देखा। बाद में जब फिल्म रिलीज हुई तो इस शॉट पर बहुत तालियां बजी। ये बात स्वयं विधु विनोद चोपड़ा ने अपने एक इंटरव्यू में बताई। जब ये सीन ओके हो गया तो विधु विनोद चोपड़ा और नाना पाटेकर एक दूसरे के गले लगे। नाना पाटेकर ने कहा, यार मैं बहुत परेशान था कि ये सीन कैसे करूं, इतना गुस्सा मैं कैसे लाऊं, और गुस्सा मैंने
तुझ पे गाली देकर, हाथापाई कर कर वो गुस्सा अपने अंदर पैदा किया, तब जाके ये गुस्सा आया। विनोद चोपड़ा ने कहा कि रियल में ही नाना पाटेकर, उस जो सीन था उसमें वो स्वाभाविक आंसू आए थे उनको कोई ग्लिसरीन नहीं लगाई गई थी। तो कभी कभी ऐसे इत्तेफाक भी हो जाते हैं और कलाकार अपने अभिनय को जीवंत करने के लिए इस तरह के वाक्य खुद पैदा करते हैं जिससे उनकी अभिनय में जान आए और वो सीन जो फिल्माया जाता है उन पर उसमें जान पड़े, दर्शक वाहवाही करें। ऐसे हैं हमारे नाना पाटेकर। इसमें तो कोई शक नहीं कि नाना पाटेकर का अभिनय, जो भी अभिनय किया, जिस फिल्म में भी किया, श्याम बेनेगल से लेकर और अब भी वो अभिनय कर रहे हैं, उनके फिल्म में एक आक्रामकता है, गुस्सा भी है, आक्रामकता भी है और दूसरा एक जान डाल देते हैं वो कलेक्टर। साथियों, आपने वीडियो देखी सुनी, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद।